दोस्तों इस वीडियो में हम नवयुवक सरस्वती पूजा समिति का ग्रुप पोस्टर डिजाइन करने वाले हैं। जो पोस्टर कुछ इस तरीका का होगा। जो भी दोस्त चाहते हैं पीएलपी फाइल यूज करना तो पीएलपी फाइल भी मैं दे दिया हूँ। पीएलपी फाइल का पासपोर्ट रहेगा, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो भी दोस्त चाहते हैं ब्लैंक पोस्टर डाउनलोड करके फ़ोटो लगाना तो ईजिली ही मैं ब्लैंक पोस्टर भी दे दिया हूँ और ईजिली ही आप लोग डाउनलोड करके आप लोग अपना फ़ोटो और नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसको एडिट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्चर लैब। पिक्चर लैब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा या डाउनलोड पहले से है तो चलिए हम लोग ओपन कर लेते हैं। मेरा यहाँ पे पिक्चर लैब है, ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है दोस्तों। इसको अब हम लोग न्यू टेक्स्ट को सबसे पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट के लिए यहाँ डिलीट के ऑप्शन पर आएंगे और इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। देख सकते हैं डिलीट हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जो पोस्टर आप देखे हैं उसका बैकग्राउंड इसमें लाना है। अब बैकग्राउंड इसमें लाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी ब्राउज़र में जाकर आप सर्च कर सकते हैं ptspng.in। सर्च करने के बाद में दोस्तों वेबसाइट खुल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा सरस्वती पूजा पोस्टर ब्लैंक, वहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर ही, या रिसेंटली में अपलोड किया गया है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं पहले से डाउनलोड करके रख लिया हूँ। तो चलिए इसमें कैसे लाएंगे आपको बताते हैं। सबसे ऊपर यहाँ आ जाएंगे थ्री डॉट पर, इसको क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यूज इमेज फ्रॉम गैलरी है फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक पोस्टर है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीक़ा से आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों अपना फ़ोटो लगाना है और नाम लिखना है और यहाँ पे जो भी स्थान है स्थान का नाम लिख देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहले इसमें अपना यहाँ जो भी जहाँ का है जिस स्थान का वहाँ स्थान लिख दीजिएगा। स्थान लिखने के लिए सिंपली से यहाँ आपको यहाँ पे आना है ए के ऑप्शन पर और इसको क्लिक कर देना है। ए के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद में टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है और एडिट के ऑप्शन को क्लिक करना है और यहाँ डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में जो भी आपका स्थान है उसका नाम लिख देना है, जगह का नाम यानी कि लिख देना है, तरीका से लिख देना है। लिखने के बाद में यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर आ गया है। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के लिए ऐसे इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कलर को हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में इसका कलर हम लोग उजला रख देते हैं। यहाँ से उजला को हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में दोस्तों इसका लिखावट आप लोग चेंज कर सकते हैं। लिखावट चेंज करने के लिए थोड़ा सा आगे आएंगे। आगे आने के बाद में आपको देख सकते हैं एबी फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको हम लोग क्लिक कर देंगे। और दोस्तों मैं पिक्चर में अलग से बहुत सारा फॉन्ट ऐड किया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप लोग भी अलग से ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो में अलग से बना दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, या टेक्निकल पीटीएस चैनल पर आप लोग जाके देख सकते हैं। और यहाँ से मैं कोई सा भी फॉन्ट ले लेता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद में दोस्तों यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में दोस्तों ऐसे बिंदु पर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ जो है एडजस्ट कर देंगे। साइज़ एडजस्ट करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसको पूरा बीच शेप में लाकर रख देंगे। यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया है। एडजस्ट होने के बाद में दोस्तों अब एक बार स्क्रीन पर हम लोग टैप कर देते हैं। टैप करने के बाद में दोस्तों इस वाले खंड में अपना फ़ोटो लगाना है। जिस किसी का भी फ़ोटो लगाना है आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि फ़ोटो लगाने के लिए सिंपली से आपको नीचे शेप वाले बीच शेप का जो आकार बना हुआ है एक बगल में, इसको हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देख सकते हैं दोस्तों इंपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इंपोर्ट को क्लिक कर दीजिएगा। इंपोर्ट को क्लिक करने के बाद में अपने गैलरी में चले जाइएगा और गैलरी में जाने के बाद में जो है जिस भी फोल्डर में अपने दोस्त का फ़ोटो रखे हुए हैं सेलेक्ट कर लीजिएगा। 1:1 का रेशियो कर लीजिएगा। यहाँ से करने के बाद में ऐसे बिंदु पर क्लिक करेंगे और फेस पर ले जाकर रख देंगे ऐसे बीच में। और रखने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम लोग ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीक़ा से स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद बिंदु पर क्लिक करेंगे और साइज़ छोटा कर लेंगे। साइज़ छोटा करने के बाद में दोस्तों इसको बीच में अब हम लोग टैप करते हैं और इस वाले खंड में लाकर एडजस्ट करते हैं। आप लोग अच्छा तरीके से दोस्तों एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ पे एडजस्ट कर दिया हूँ। और फिर से दूसरा फ़ोटो हमको लगाना है दोस्तों। दूसरा से फ़ोटो लगाने के लिए फिर से एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और फिर से आपको इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इंपोर्ट को हम लोग को क्लिक कर देना है और फिर से जिस भी फोल्डर में रखे हुए हैं फ़ोटो फिर से दूसरा ले लेना है। जैसे कि मैं कोई सा भी एक और फ़ोटो ले लेता हूँ और यहाँ से लेने के बाद में दोस्तों 1:1 का रेशियो कर देता हूँ। और रेशियो करने के बाद में फिर से यहाँ बिंदु पर क्लिक करेंगे और ले जाकर साइज़ छोटा करके फेस पर एडजस्ट कर देंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में दोस्तों फिर से बिंदु पर क्लिक करेंगे और साइज छोटा कर लेंगे। और साइज छोटा करने के बाद में दोस्तों फिर से इस वाले खंड में लाएंगे और लाकर रख देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और भी चाहते हैं अपने दोस्त और साथी का दोस्तों फ़ोटो लगाना, तो सिंपली से फिर से एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है और ये प्रोसेस आपको बार बार दोहरा देना है। और 3 दोस्त का फ़ोटो बाकी रह जा रहा है, आप लोग 3 दोस्त का फ़ोटो लगा लीजिएगा ऐसे ही करके। अब दोस्तों इसमें नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए फिर से सिंपली से यहाँ एक ऑप्शन है, इसमें आ जाना है। और एक ऑप्शन में आने के बाद में फिर से टेक्स्ट मिल जाएगा। टेक्स्ट के बाद फिर से एडिट मिल जाएगा और इसमें जो है डिलीट हम लोग कर देंगे और जो भी अपने दोस्त का नाम है नाम लिख लेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ राहुल कुमार और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीक़ा से आ जाएगा दोस्तों। और इसका साइज़ हम लोग पहले छोटा कर लेते हैं बिंदु पर क्लिक करके, और इसको ऐसे बीच में टैप करते हैं और इसके सामने राहुल कुमार के सामने लाकर ऐसे एडजस्ट कर देंगे। और इसका जो है कलर थोड़ा और ब्लैक कर देते हैं दोस्तों, और फ़ॉन्ट भी थोड़ा बोल्ड कर देंगे। कलर ब्लैक करने के लिए ऐसे आगे आएंगे और यहाँ फिर से हमको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा और ब्लैक कलर को फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से ब्लैक हो जाएगा और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में दोस्तों इसमें फिर से ए बी का फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन है इसमें आ जाना है। आने के बाद में यहाँ से कोई सा भी फ़ॉन्ट आपको ले लेना है और लेने के बाद में यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इस दोस्त का नाम लिखने के लिए आपको फिर से जो राहुल कुमार लिखे है इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के लिए फिर से हमको बैक में चलना है। बैक में चलने के बाद में यहाँ कॉपी कर देंगे, एक ऊपर में हमको कॉपी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे ऊपर में कॉपी मिल गया है और इसको मैं इस दोस्त के सामने लाकर रख देता हूँ। और रखने के बाद में साइज़ थोड़ा ऊपर नीचे आप लोग कर लीजिएगा। और यहाँ पे फिर से इस दोस्त का नाम मैं लिख देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद में जो भी इस दोस्त का नाम है मैं लिख देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूँ, राजा कुमार लिख देता हूँ। और यहाँ से फिर से दोस्तों हम यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं इस दोस्त का भी नाम लिख दिया है। फिर से एक कॉपी कर लेना है और इस वाले दोस्त के सामने जो भी फ़ोटो नहीं लगा हुआ है आप लोग को ऐसे ही कर करके लगा लेना है दोस्तों। और फ़ोटो भी लगा लेना है आप लोग को और नाम फिर से आना है एडिट में और नाम एडिट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो गुलाबी पट्टी देख रहे हैं इसमें जो कुछ भी अपने मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं ऐसा ही जो राजा कुमार लिखे है अभी ऐसा ही करके कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद में जैसे मैं यहाँ कॉपी कर दिए और कॉपी करने के बाद में जो भी मोबाइल नंबर लिखना चाहते हैं, जो भी नाम भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ इस तरीक़ा से आप लोग लिख सकते हैं। और लिखने के बाद में जो है ऐसे इसको बिंदु पर क्लिक करना है और इसका साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद में बीच में टैप करेंगे और इसको जहाँ भी ऐसे गुलाबी पट्टी पर इधर से एडजस्ट करना है, लेफ़्ट राइट से या बीच में एडजस्ट करना है तो आप लोग बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद में फिर से एक बार स्क्रीन पर टैप कर दीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है नाम और फोटो लगाना। अब दोस्तों फाइनली इसको अपने गैलरी में सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ ऊपर शेयर के ऑप्शन पर आ जाना है। आने के बाद में यहाँ डिफ़ॉल्ट के ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि फ़ोटो HD में सेव होगा। अल्ट्रा को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में सेव टू गैलरी कर देना है। जैसे ही आप सेव टू गैलरी करेंगे आपकी गैलरी में जाकर ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ऐसा ही मैं PNG और पोस्टर मटेरियल